जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं ये किताब और ये किताब, ये हिंदी में आती है और ये इंग्लिश में आती है। दोनों को मिलाकर मैंने बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी में इस किताब को पूर्णतः आज से 1.5 महीने पहले प्रकाश अवस्थी ऐप में प्रॉपर कंप्लीट कर दिया। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि ग्रुप डी के एग्जाम में इस किताब को बिल्कुल प्रॉपर और प्रकाश कॉन्सेप्ट से आपने पढ़ लिया तो आपको खुशी मिलेगी, यानी एग्जाम आसान हो जाएगा। आज के सेशन में प्यारे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन बड़े विस्तार से। इस किताब का सारा मेंसुरेशन आपको यूट्यूब में प्रॉपर वीडियो के माध्यम से मिलेगा। लेकिन अगर आपको पूरी किताब का पूरा सॉल्यूशन चाहिए नाम मात्र के शुल्क में सिर्फ 99, जिसमें उस कोर्स में जाएंगे तो आपको YouTube के भी लिंक प्रोवाइड होंगे, हर चीज सारी फैसिलिटी दे रखी है। इसके सॉल्यूशन 1 ईयर वैलिडिटी, 1 ईयर क्या वो लाइफ टाइम, जब भाई YouTube के लिंक भी अलग से प्रोवाइड कर दिए तो वो लाइफ टाइम वैलिडिटी हो गई, ठीक है। पर ऐप के अंदर 1 साल PDF सब कुछ, ये एक सिर्फ सहयोग राशि होगी, बाकी जैसी इच्छा। तो मेंसुरेशन याद रहे, ग्रुप डी में जो मैं मेंसुरेशन आपको पूरे वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं यूट्यूब में, आप उसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हमारा मेन उद्देश्य आपका सिलेक्शन। जी हाँ, ये क्लास आपको 2 बार मिलेगी, एक बार सुबह 8 बजे मिलेगी और एक बार शाम को 9 बजे। रीजन क्या है, दिन में 2 बार देने से क्लास को जल्दी से आप 3-4 दिन में मेंसुरेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो प्यार से पढ़िए, मोहब्बत सीखिए। अगर आपकी इच्छा है तो आप इसे जरूर बाय कर सकते हैं नाम मात्र के शुल्क में। दोस्तों, जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 365, कहता है एक ही परिधि वाले एक समष्टभुज, षष्ठभुज में 6 भुजाएं होती हैं, यानी 6A हो गया, के क्षेत्रफल और एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। पर आप भाषा देखिए, कहता है एक ही परिधि वाले एक समष्टभुज के क्षेत्रफल और एक वर्ग के क्षेत्रफल, यानी वर्ग और समष्टभुज यानी हेक्सागोन का जो पेरीमीटर है वो सेम होगा। अगर हमने हेक्सागोन की ऑल साइड्स को A मान लिया, स्क्वायर की ऑल साइड को X मान लिया, तो 6A इज इक्वल टू 4X होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर हमसे कहता है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ हेक्सागोन। हेक्सागोन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, 6 इंटू √3/4 साइड का स्क्वायर और विथ और स्क्वायर के एरिया से यानी एक्स स्क्वायर, हमें ये निकालना है। दोस्तों मोहब्बत से देखिए, मोहब्बत से यहां आप देखेंगे A/X की वैल्यू 4/6 यानी 2/3 आ गई। ये वैल्यू उठाकर आप इस पोर्शन में रख दीजिए, यानी 6√3/4 और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ऐसा करने के बाद मोहब्बत से काटिए, 3 से ये 3 बार में गया, 3 से ये 2 बार में गया, बोलो हाँ, यानी 2√3/3 आ गया। लेकिन आप देखोगे √3 से ये भी जाएगा √3 टाइम्स, यानी 2/√3 आएगा। आंसर तो यही होना चाहिए, लेकिन ये चीज हमारे ऑप्शंस में नहीं है। इसका मतलब या तो ये बोल सकते हैं या ये बोल सकते हैं, ये बात याद रखना। तो फिर हम इसको आंसर घोषित कर देंगे। √3/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आशा है आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। मोहब्बत से पढ़िए, हर चीज को सीखिए। एक बच्चा कहता है सर 4√4:3 नहीं मेरे प्यारे दोस्त, ये नहीं होगा, ठीक है। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। सभी लोग इसका आंसर बताइए मगर प्यार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इंडिया हमारे साथ। कहता है एक कंपनी लंबवृत्तीय बेलनाकार डिब्बे में
गोलाकार पतली खोखली गेंदों को पैक करने की योजना बनाता है। जहां डिब्बे के किसी भी तरह कोई ढक्कन नहीं है। यदि गेंद और डिब्बे एक ही पदार्थ के बने हैं तो गोले और डिब्बे में प्रयुक्त पदार्थ के अनुपात को ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अच्छा लगने वाला है, टफ नहीं है, बिल्कुल आसान। देखो, ये बेलनाकार है। एक कंपनी लंबवती बेलनाकार डिब्बे में गोलाकार पतली खोखली गेंदों को पैक करने की योजना बनाता है, जहां डिब्बे के किसी भी तरफ कोई ढक्कन नहीं, ना ऊपर ढक्कन है ना नीचे ढक्कन है। एक चीज समझो, जब ढक्कन नहीं है और गोलाकार वो पैक कर रहा है, यानी ऐसे वो पैक कर रहा है, ऊपर नीचे ढक्कन नहीं है, यानी अगर गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है तो आप देखो इसकी जो हाइट होगी बच्चा, जो हाइट होगी किसकी, सिलेंडर की, वो 2r हो जाएगी, 2r हो जाएगी। या डिब्बे किसी भी तरफ कोई ढक्कन नहीं। यदि गेंद और डिब्बे एक ही पदार्थ के बने हो तो गोले और डिब्बे में प्रयुक्त पदार्थ के अनुपात ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर आपका जो यूज हो रहा है वो सिर्फ क्या यूज हो रहा है, क्या सिर्फ हो रहा है, यानी मटेरियल यूज हो रहा है, यानी एरिया यूज हो रहा है, यानी एरिया यूज हो रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे गोल गोल है, उसको कैचिस काट दिया तो वो अब रेक्टेंगल हो गया, यानी एरिया यूज हो रहा है। एरिया यूज हो रहा है तो अगर मैं बेलन के एरिया की बात करूं तो वो कर्व सरफेस एरिया होगा 2πRH। क्यों? ना ऊपर ढक्कन है ना नीचे ढक्कन है, तो जो एरिया यूज हो रहा है 2πRH, और h की जो वैल्यू आ गई वो 2r आ गई। और अगर मैं बात करूं किसके, गोले के कर्व सरफेस एरिया के, तो वो 4πr² होता है। और यहां इसको रखेंगे तो ये भी 4πr² हो गया और गोले का भी 4πr² हो गया। यानी अगर हम रेशियो लेंगे तो 1:1 का ही रेशियो आएगा। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 1 हो जाएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 1 हो जाएगा। बोलो हां। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बढ़िया क्वेश्चन था। कहता है एक तंबू इस प्रकार का है कि उसका निचला भाग 12 मीटर की ऊंचाई की एक सिलेंडर की तरह, सिलेंडर की तरह, भाषा समझिए। एक तंबू इस प्रकार का है, एक तंबू इस प्रकार का है, उसका निचला भाग एक सिलेंडर के ऊंचाई के तरह है, जिसका व्यास 112 है। देखिए, हाइट हमें 12 दे दी गई और व्यास 112, यानी इसकी त्रिज्या हो जाएगी 56, क्योंकि 112 का आधा 56 होता है। कहता है उसके शीर्ष भाग 112 मीटर के उसी व्यास के आधार पर एक शंकु की तरह है, यानी ये एक शंकु की तरह है, और इसकी तिरछी ऊंचाई 60 मीटर है, यानी ये 60 मीटर है और इसकी रेडियस भी 56 है। तो कहता है उसका कैनवास 4 मीटर चौड़ा, तंबू को बनाने के लिए कैनवास की आवश्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, यहां पर भी हम एरिया की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एरिया की बात करेंगे, और उसी से ही होगा। आपने देखा होगा राजा महाराजा लोग टेंट लगा के बैठ जाते हैं, या आर्मी मैन टेंट लगा के रुक जाती है कहीं पर। तो आप जब टेंट वो लगाते हैं तो वो कहां लगाते हैं, पहले तो उसको ध्यान दो। वो टेंट ये पोर्शन में ऐसे और ये पोर्शन में लगता है ऐसे करके, यानी इसका कर्व सरफेस एरिया, यानी घेराव करते हैं जगह का, ठीक है, टोटल नहीं कि उसको बंद करते। कर्व सरफेस एरिया, भाई जमीन से तो बंद नहीं कर सकते, और ये दोनों पोर्शन हमारा इंक्लूड नहीं, वो ऑटोमेटिक जमीन से बंद हो जाएगा, क्योंकि जमीन में पहले से ही मिट्टी बिछी या चादर बिछी हुई है। बात समझ में आया? तो पहले तो हम इसका कर्व सरफेस एरिया देखें, तो इसका जो कर्व एरिया होता है वो πRL होता है, और इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH। यानी दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो पाई को आप कॉमन ले लीजिए, R + L और 2RH ऐसे। और कहीं ना कहीं हमसे कह रहा है कि भैया उसका कैनवास 4 मीटर चौड़ा है, तो तंबू बनाने के लिए लंबाई,
यानी जो ये एरिया है वो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई हमें मालूम नहीं, चौड़ाई चाहिए, क्योंकि किसी कपड़े से ये तंबू बनाया गया होगा, तो दोनों के एरियाज बराबर होंगे। खेल जाओ, ये लंबाई, कपड़े की लंबाई जो थाना नहीं बोलते बचपन में, 22/7 ऐसे, R 56 हुआ, 60 ये हो गया, 2 ऐसे हो गया, ये 56 हो गया, और H हमारा 12 हो गया, और ये हमें 4L1 की वैल्यू चाहिए। देखिए 4 से कटता है, 4 से ये गया, 4 से ये 14 बार में गया, 4 से ये 14 बार में गया, पहले बोलो हाँ, 7 से ये 2 बार में गया, 7 से ये 2 बार में, ये हो गया 120, और ये हो गया 12 चौक 48, और इसमें सिर्फ 22 का गुणा होगा और आंसर आ जाएगा। यानी कहते हैं 168 गुणे 22 करना है, 168 गुणे 22, सभी के लास्ट में आप देख रहे होंगे सही आ रहा है, तो 22 गुणे 168, 176, 17 हासिल, 132, 9, 14 हासिल, और 22 और 14, 3696 इज द राइट आंसर। 3696 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, इसकी जो लंबाई होगी वो 3696 के बराबर होगी। सभी लोग बोलो हां। बड़े प्यार में सीखेंगे, हर चीज को जानेंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम आते हैं इसके शॉर्टकट में। एक चीज समझो मेरे भाई, जो इसका एरिया आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पाई का गुणा हो रहा है। पहले बोलो हां। तो हमें ऑप्शंस में जाकर 11 का मल्टीपल चेक करना है। अगर आपको 11 का मल्टीपल मिल जाए तो वो उसके आंसर होने के चांसेस हैं। 7 3 10, 6 2 8 नहीं होगा, 6 दूनी 12, 8 4 12 यानी ये भी होगा, 6 दूनी 12, 8 4 12 यानी ये, यानी यहां 2 ऑप्शंस आ गए। इसलिए यहां पर आपको प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। इसीलिए हमने यहां आपके सामने प्रोसेस को ही रखा है। आशा है मेरी बात को समझ गए होंगे। वेल मैनर अच्छे क्वेश्चन को सीखिए, एक दिन खुशी मिलेगी। ठोको लाइक और बोलो हां। 367 के बाद 368 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों कहता 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर अधिकतम संभव संख्या में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली ठोस गेंद बनाई जाती है। यदि गेंदों को एक घनाकार डिब्बे में इष्टतम ढंग से रखा जाता है तो डिब्बे में कितना प्रतिशत स्थान अप्रयुक्त होगा? पहली बात तो एक चीज कॉमन सेंस समझो। कॉमन सेंस क्या है कि अगर मैं घनाभ की बात करता हूं, घनाभ की जो साइड होती है, बच्चा लास्ट क्लास में भी बताया था ऐसा क्वेश्चन, हमने कहा था कि अगर घनाभ के अंदर कोई स्फीयर रखा जाता है, अगर स्फीयर की त्रिज्या r है तो घनाभ की साइड 2r हो जाएगी। ये बात पहले ही सेट कर लो माइंड में। अगर नहीं सेट कर पा रहे हो तो आप स्वयं जिम्मेदार हो, मैं जिम्मेदार नहीं, आप स्वयं जिम्मेदार हो। क्या भाई? इसके अंदर ये रखा जाएगा तो ये हाइट जो 2r होती है, ये हाइट 2r हो जाएगी या a हो जाएगा तो a/2। अगर इसकी त्रिज्या r है तो ये घनाभ की साइड क्या हो जाएगी? 2r होगी। पहले बोलो हां सर, ये बात आपकी हमें समझ में आई। अब हम पढ़ते हैं। तो ये 5 हो गया और ये हो गया 10। फिर से पढ़ते हैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और कैलकुलेटिव है, पेपर में छोड़ देना चाहिए पर हम करेंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर अधिकतम संभव संख्या में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली ठोस गेंदें बनाई जाती हैं। यदि गेंदों को एक घनाकार डिब्बे में इष्टतम ढंग से रखा जाए, पहले समझो, इसको पहले पिघलाओ तो इसका आयतन 4/3 पाई 5 का क्यूब। पहले बोलो हां, 4/3। तो आयतन तो बराबर रहेगा, चाहे आप 1 सेंटीमीटर में रखो चाहे कुछ भी रखो, आयतन में तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा। क्यों? 4/3 पाई 5 का क्यूब। अब n छोटी छोटी बना रहे हो तो 4/3 पाई 1 का क्यूब। पहले बोलो हां। तो दोनों केस में आप देखोगे तो जो आयतन आएगा वो तो बराबर आएगा, क्योंकि इसको पिघलाया गया, ये बनाया गया, तो n ही तो बन रहा है। मतलब ये कैंसिल, यानी n बराबर 125 छोटी छोटी गेंदें बन गई। अब 125 जो छोटी छोटी गेंदें हैं
उनको उठाकर कहां रख दिया, इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, भर दिया। अब भर दिया तो हमसे कह रहा है कि प्रभु ये गेंदें जब इसमें डाल दी तो अनुपयुक्त तरीके से, तो इनके बीच में जो गैप बचा, जो गैप बचा वो कितना प्रतिशत स्थान अप्रयुक्त हुआ, मतलब वेस्टेज गया। आई होप ये बात समझ गए होंगे। व्हाट परसेंट ऑफ द स्पेस विल बी यूज्ड इन द बॉक्स। अच्छा यहां बोल रहा है, सॉरी फॉर दैट, इंग्लिश पढ़ते हैं, कहता व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्पेस विल बी यूज्ड इन द बॉक्स। अगर मैं बॉक्स का आयतन देखूं तो ये आयतन हो जाएगा बच्चा क्या, 10 का क्यूब हो जाएगा, हमें कोई तकलीफ नहीं। माइनस, या तो आप 125 गुणे 10 लिखो, चाहे ये लिखो, बात बराबर है क्योंकि दोनों के आयतन समान है। तो 4/3 पाई ऐसे 5 का क्यूब। और किसमें देखेंगे, हम इसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो 1000 से भाग गुणा 100, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 2 जीरो से 2 जीरो गया, देखो ये हो गया बच्चा 1000। देखिए मैं पूरा करूंगा, चिंता मत करो। 4/3 22/7, 5 का क्यूब, 5 ऐसे लिखो, 5 का स्क्वायर 25, नीचे आया 10, क्योंकि ईमानदारी का दूसरा नाम प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। ये जीरो काटा, ये जीरो काटा, और 5 ये 20 हो गया, तो इसका भी जीरो कट गया, समझ गए, 0 0 0। अब हमारे पास क्या बचा, 7 या 21 बचा, जो कि यहां गुणा करोगे तो 2100 हो जाएगा, बोलो हाँ। फिर 22 दूना 44, 22 दूना 44 गुणे 25, तो 44 गुणे 25 साइड में कर लें, तो 25 चौका 100, 10 हासिल, 100 110, मतलब 1100 हो गया, माइनस अपॉन 21, घटाओगे तो 1000/21 आ रहा है, भाग दो मगर प्यार से, साफ साफ देखो, अगर मैं 21 से भाग दूं तो 50 से कम ही आएगा, 50 से कम आएगा, ज्यादा नहीं होगा, 50 से कम आएगा, तो अप्रोक्स में हम आंसर 47.62 को मार देंगे। अप्रोक्स में आंसर हम इसी को मार देंगे, ज्यादा हम सोचेंगे नहीं। पहले बोलो हां सर, आपकी बातें क्लियर हो गई। हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। सभी लोग पहले ये बताओ, क्या आपको ये खतरनाक क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? अगर नहीं तो फिर से बताया जाएगा, याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो कैलकुलेशन आपके सामने की गई है बहुत प्यारी की गई है, ठीक है, बहुत अच्छे से सीखेंगे, बहुत प्यार से सीखेंगे हर एक चीज को। तो दोस्तों खुशी मिली कि नहीं मिली, एक बार फिर से समझा दें। क्वेश्चन कहता है कि जैसे ये एक बड़ा सा गोला है जिसकी त्रिज्या 5 है, और जब ये गोला तो इसी के अंदर रखा जाता हो तो 5 की जगह इसकी त्रिज्या 10 हो जाएगी, तभी मैक्सिमम साइज का आ जाएगा। फिर कहता है कि प्रभु इसको क्या किया, छोटे छोटे रेडियस में हमने ब्रेक कर दिया, यानी पिघला दिया। अगर पिघला दोगे तो भी बात बराबर है, आयतन तो बराबर ही रहेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी n बराबर 125 आएगा। अगर आप छोटा छोटा करोगे तो यहाँ 5 की जगह 1 का क्यूब गुणे 125 कर दोगे, तो इसका आयतन यानी 10 का क्यूब, अब इसमें छोटे छोटे डाल दिए गए, दोनों के जब आयतन बराबर तो n की वैल्यू 125 से कोई लेना देना नहीं, उठाकर इसका आयतन माइनस इंटू 100 दिस वन। पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी से। अब कह दो सर 1000/21 का भाग देके दिखाओ, भगवान ने इतना से तो दिया ही है, इतना से तो दिया ही है कि अगर 20 से भाग देंगे तो 50 आएगा, और 21 से भाग दे रहे तो 50 से कम आएगा। 50 से कम कौन सा ऑप्शन है, डी है। अब जबरदस्ती कहो कि 21 से भाग दो तो फिर क्या अंतर रहेगा आप में और उन लाखों बच्चों में, ठीक है, जो भाग देने के उत्साहित होते, क्या अंतर रहेगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 369 को लगाइए, बढ़िया क्वेश्चन है, खेला वाला, टफ नहीं है, कैलकुलेशन है, बच्चा घबराता है बस, टफ नहीं है। कहता है एक पाइप के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है। देखो क्षेत्रफल सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो। क्षेत्रफल है 10.4
सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां पर 10,000 से भाग दे दो, क्योंकि मीटर भाई सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 और सेंटीमीटर स्क्वायर को तो 10,000 से भाग दोगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। कहता है इसके माध्यम से 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें किसका गुणा करोगे? 5/18 का गुणा करोगे, जिससे ये वैल्यू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई। से पानी प्रवाहित होता है। यदि पाइप सदैव ही 60% प्रवाह से भरा होता है, 60% का मतलब होता है 3/5, और 5 मिनट में पाइप से होकर जाने वाली पाइप का आयतन देखो, 1 सेकंड में ये आ गया, तो 5 मिनट लिखा है, तो 5 को मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, तो इसके नीचे सेकंड से सेकंड हट जाएगा। बस इसको कैलकुलेट कर डाला, लाइव झिंगा लाला, ये जितना भी हो जाएगा वो मीटर क्यूब में हो जाएगा। आंसर हमें लीटर में चाहिए, तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। और देखा जाए 3 जीरो कट गए, 5 से 5 कट गए, 18 से 3 बार में गया, बोलो हाँ, 0 से 0 गया, इतना सारा चला गया। अभी पेशेंस से रखो, 10.4 को ऐसे रखो, 5 त्याएं 15 ऐसे रखो, और 6 18 ऐसे रखो। पेशेंस रखना पड़ेगा। 15 चौको 60 और 15 समझदार है, ये चीज बन जाएगा क्योंकि 0 चला जाएगा। पहले बोलो हाँ। और अब 18 का गुणा करना है। 18 छक्के कितना होता है? जितना बोल दो, 108, 10 हासिल, 18 पचे 90, 10 हासिल, 18 और 10 28, 2808 इसका आंसर आएगा। याद रहे, कैलकुलेशन प्यार से करना, अन्यथा आपके साथ क्या होगा? खेला हो जाएगा। ठीक है, प्यार से सीखिए हर एक चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है एक समबाहु त्रिकोण की ऊंचाई एक वर्ग के विकर्ण के 1/3 के बराबर है। क्या कह रहा है? एक समबाहु त्रिकोण की ऊंचाई एक वर्ग के, एक समबाहु त्रिकोण की ऊंचाई एक वर्ग के विकर्ण के 1/3। अगर मैंने वर्ग का विकर्ण 3 माना है, तो जो इसकी हाइट होगी वो 1 होगी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। भाषा पढ़िए, एक समबाहु त्रिकोण की ऊंचाई एक वर्ग के विकर्ण के, तो 1/3 है, तो विकर्ण अगर 3 माना तो ये 1 हो गया। अब समझो पहले छोटी छोटी बातों को, यही 1 बराबर होगा √3/2a। समबाहु त्रिभुज की हाइट जो होती है वो √3/2a होता है, यानी इसकी भुजा जो हो जाएगी वो 2/√3 ये a के बराबर हो जाएगी। अगर मैं इसकी भुजा की बात करूं x की, तो वो हो जाएगी 3/√2, क्योंकि बच्चा जानता है कि अगर a है तो ये a√2 होता है। अगर हम इसमें √2 से भाग दें तो √2 से तब ये a हो जाता है। समझ गए? नहीं जानते तो सीखो। कहता है त्रिकोण वर्ग के क्षेत्रफल के मध्य अनुपात। अब इक्विलैटरल का जो क्षेत्रफल होगा वो √3/4, भुजा यानी इसका 2 का स्क्वायर 4, 3 का √3 का स्क्वायर 3 होगा, और इसका एरिया होगा 3 का स्क्वायर 9, और √2 का स्क्वायर 2 होगा। बोलो हाँ। प्यारे दोस्तों, 4 से 4 जाएगा, और √3 से ये √3 टाइम्स जाएगा, 2 इथे आएगा, और 9√3 हो जाएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2:9√3 हो जाएगा। बोलो टेल। हर चीज को सीखो मगर प्यार से, बढ़िया से सीखेंगे तभी आप आगे जाएंगे। ठीक है, 370 के बाद 371 नंबर, बड़े प्यार से जानिए, हर एक क्वेश्चन को जानिए मेरे प्यारे दोस्तों, बढ़िया से सीखिए हर एक चीज को। क्या कहता है? अब देखो बाइलिंगुअल रखा है जिससे आप सीख सको, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन होता है। दी गई आकृति में ABCD में समान समद्विबाहु बोलना है। समद्विबाहु त्रिभुजों के 2 युग्मों को काटने पर
आयत पी क्यू आर एस बनता है। क्या बनता है? आयत बनता है। देखो एक चीज समझो, भले ये स्क्वायर है पर जो इसको ब्रेक कर रहा है, जैसे ये ए कट्टा ऐसे करो तो ये बी ऐसे करो, ए अब ये बी करो, ये ए और ये ए। सर ऐसा क्यों किया? आप एक चीज समझो मेरे प्यारे दोस्तों, भाषा पढ़ो। दी गई आकृति में एबीसीडी से नहीं, वर्ग एबीसीडी, पहले भाषा सुनो। वर्ग मतलब स्क्वायर एबीसीडी। तो देखो ए बी ए बी ए बी ए बी, पहली बात क्लियर। से समान समद्विबाहु त्रिभुज काटे जा रहे हैं। अब समद्विबाहु कैसे? ये देखिए, ये समान समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु में दो दो भुजाएं बराबर होती हैं। भाषा समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं मालूम तो ऐसा खेला है। काटे गए, कटे हुए भाग का कुल क्षेत्रफल 288 मीटर स्क्वायर है। कटे हुए भाग का कुल क्षेत्रफल 288। अब कटा हुआ भाग कौन सा? मेरे प्यारे दोस्तों, हमने ये काटा है, ये काटा है, ये काटा है, इसका क्षेत्रफल बोला जा रहा है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया भाई, ये और ये, इसे और इसे मिला लोगे, इसे तो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल भाई ऐसे करके कि भाई ये ए है, पहले समझो, और ये भी ए है, यानी ये दोनों मिले तो ए स्क्वायर हो गया, ये दोनों मिले तो बी स्क्वायर हो गया। बोलो बोलो, क्योंकि एरिया, और ये एरिया 288 के बराबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई होगी, नहीं आई तो बड़ा कष्ट है जीवन में। हमसे कहता है प्रभु पी आर की वैल्यू बता दो। क्या कहता है? पी आर की वैल्यू बता दो। अब पी आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? चित्र अब इधर साइड देखना, हो सकता है आपको जल्दी समझ में आए। प्यारे दोस्तों, अगर ये बी है और ये बी है तो ये डंडी कौन सी होगी? ये वाली। आप बोलोगे सर b√2 होगी। अगर ये ए है, ये ए है, तो ये डंडी क्या होगी? a√2। और ये 90 होता है। अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे इसमें, क्योंकि पी आर चाहिए, तो पी आर बराबर अंडर रूट दिस वन स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर हो जाएगा। और देखा जाए दो कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 288 है। तो अंडर रूट में दो ऐसे रखेंगे, 288 गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 28 दूना 56, 1 57, 576, बाहर आएगा 24। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसे नोट्स में शामिल करना, अच्छे क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो बच्चों के साथ क्या होता है? खेला हो जाता है। आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बढ़िया से सीखिए, हर चीज को जानिए, हर चीज को अच्छे से समझेंगे तो खुशी मिलेगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 72 कहता 4.84 मीटर लंबी, 3.1 मीटर ऊंची एक दीवार जो कि इतने टाइल्स से ढकी, यदि प्रत्येक टाइल्स का मूल्य इतना है तो आंसर क्या होगा? एक चीज समझो, अगर आपको बहुत तेजी से करना है तो प्रत्येक टाइल्स का मूल्य 3/2 यानी 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल ये भी नहीं होता, इसके डिजिटल सम करो, ये होता है और ये होता है, यानी 3 का मल्टीपल ढूंढने तो चले पर हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए, यानी अब हमें कॉन्सेप्ट की ओर जाना पड़ेगा। 484 मीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे 100 का गुणा हो जाएगा। 3.1 मीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो 100 का गुणा यानी 310 हो जाएगा। n टाइल्स लगेंगी, हर एक टाइल्स का एरिया 22/10 का है, 22/10 का है हर एक टाइल्स का एरिया। कहते हैं 0 से 0 काटो, 22 से ये 22 बार में जाएगा। अरे बोलो हाँ, यहां पर n की जो वैल्यू आएगी, तब सही लिखा है 484। 1 सेकेंड, ठीक है, जब लिखा है तो लिखा है 22 × 31, इतने टाइल्स हो गए। और हर एक टाइल्स की कीमत 3/2 रुपए, 2 से काटा 11 बार, 11 का चाहो तो पहले 3 का यहां गुणा कर लो, 93 × 11
3 ऐसे, 9 3 12 हासिल 1, 9 और 1 10, 1023 रुपया लगेगा। 1023 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ, वो भी मोहब्बत से। चलिए चीजों को सीखेंगे बहुत अच्छे से। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 373। मासूम से दोस्तों बढ़िया से देखना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। कहता 2.2 मीटर इंटू 2.1 मीटर माप वाली धातु की एक आयताकार शीट से एक बिना ढक्कन वाला बेलनाकार कंटेनर बनाया जाता है। बनाए जाने वाले कंटेनर का व्यास और ऊंचाई समान है। ठीक है, व्यास और ऊंचाई समान है, ये बात याद रखना। अब ये नहीं कि तुम त्रिज्या और ऊंचाई को समान कर दो। एक कंटेनर के निर्माण के लिए 50 रुपए लागत। यदि कंटेनर का व्यास 14 बनाया जाना तो पूर्ण कंटेनर बनाने में आने वाली कुल लागत ज्ञात कीजिए। यहां खेला हो गया, यहां पूर्ण कंटेनर बनाने में आने वाली लागत ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन अच्छा हो गया, यानी इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा, अन्यथा यह क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। सर कैसे? पहले समझो, ये एक आयताकार सीट है, मेरी बात को समझो। ये एक आयताकार सीट, एक एक भाषा को समझना। 2.2 मीटर और 2.1 मीटर माप वाली धातु की एक आयताकार सीट। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो ये हो गया 220 और 210। तो ये सीट का एरिया हो गया। सीट से एक बिना ढक्कन वाला बेलन बनेगा ऐसे करके। भाई इस सीट से जो बेलन बनेगा आपके सामने, वो कैसा बनेगा? बिना ढक्कन वाला बनेगा। पहले बोलो हां। बनाए जाने वाले कंटेनर का व्यास और ऊंचाई समान है। व्यास और ऊंचाई समान है। अगर इसकी त्रिज्या r है तो इसकी हाइट 2r हो जाएगी। अकॉर्डिंग पढ़ते जाओ। एक कंटेनर निर्माण, यदि कंटेनर का व्यास 14 सेंटीमीटर, अगर व्यास 14 है तो हाइट ये 14 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल, ये 14 और ये 7 हो जाएगा। तो पूर्ण कंटेनर बनाने में आने वाली कुल लागत ज्ञात कीजिए। निकालेंगे बड़े प्यार से। पहले समझो, हमारे पास मटेरियल ये है। मटेरियल ये यानी 220 गुणे 210 ये मटेरियल डिवाइड बाय, इसमें हमारा मटेरियल क्या यूज हो रहा है? वो यूज हो रहा है 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर। अरे बोलो मेरे देवताओं, क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही होगी, नहीं आ रही तो बताना। यहां 220 गुणे 210 ऐसे रखो। यहां से 2 पाई कॉमन ले लोगे तो ये 44/7 बाहर रख लो। भाई 2 पाई मतलब 44/7। त्रिज्या 7 है, हाइट 14 है, तो 14 सत्ते 98 होता है। 14 सत्ते 98 या 14 गुणे 7 भी लिख दो, कोई बड़ा इशू नहीं है। और यहां त्रिज्या आर स्क्वायर है तो यहां पर भी 7 गुणे 7 हो जाएगा। कैलकुलेशन कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। कहते हैं 44 से ये जाएगा कितनी बार? 5 बार। 7 से ये 7 गया, ये 7 गया, ये 7 गया। ऊपर हो गया 5 गुणे 210, नीचे हो गया 14 7 21, यानी ऊपर आया 50 और लागत भी 50 रुपए है, यानी 50 ये हमारा आ गया और लागत भी 50 है, तो 50 गुणे 50 2500 इज द राइट आंसर। बढ़िया से इस क्वेश्चन को सीखो। फाइंड द कॉस्ट प्राइस टू मेक द फुल कंटेनर। तो फुल कंटेनर बनाने में हमारा जो पैसा लग रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है, पेशेंस रखना, बताया जाएगा। दोस्तों इसमें जो मिस्टेक वाला पार्ट है वो ये बोल रहा है बिना ढक्कन वाला, मतलब इसमें ढक्कन नहीं होगा। बिना ढक्कन वाला ये शब्द हमने यूज नहीं किया। बिना ढक्कन में यहां पर 2 नहीं होगा। कहां पर 2 नहीं होगा?
यहां पर 2 नहीं होगा, यानी हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, यही सत्य है। तो जब ये कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो इसको ऐसे हटाया जाएगा, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि हमने एक शब्द को यूज करने में मिस कर दिया। भाई बिना ढक्कन का अर्थ क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? ये वाला पोर्शन काउंट होगा, ये नहीं काउंट होगा, इसका अर्थ तो यही हुआ। यानी यहां पर पाई आर स्क्वायर काउंट होगा। अब फिर से कर देते हैं, 220 गुणे 210, यहां से पाई को कॉमन लोगे तो पाई की वैल्यू 22/7 कॉमन, अंदर 2r तो 2 इंटू आर 7 और 14 ऐसे, और आर स्क्वायर यानी 7 गुणे 7। हल्की सी कैलकुलेशन मिस्टेक, समझो आंसर गलत। सभी लोग जानते हैं इंसान है, मिस्टेक होती रहती है, क्लियर भी हम ही करते हैं। 22 से ये 10 बार में गया, पहले बोलो हाँ। 7 से ये 7 गया, ये 7 गया, यानी ऊपर हो गया 10 गुणे 210, नीचे हो गया 14 दूनी 28 और 7 35, 28 7 35। प्यारे दोस्तों सभी जानते हैं कि अगर मैं 35 से भाग दूंगा तो ये 6 बार में जाएगा, यानी 60 डब्बे आपके बन जाएंगे, और एक डब्बे का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 50, तो 60 गुणे 50 हो जाएगा, यानी हमारा जो खर्चा आएगा वह 3000 का आएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3000 होगा। तो मिस्टेक हो गई तो उसको सुधार भी किया जाता है। अब बताइए कोई डाउट? सभी का 3000 आंसर आ रहा है, यही एक अच्छी बात है। एक बार मैं फिर से बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन को और प्रॉपर सिखाऊंगा, समझ में तभी आएंगे जब आप पढ़ेंगे, टाइम पास से कुछ नहीं होता, समझो। इसको दोबारा बता देते हैं। जैसे मेरे पास एक सीट है, जैसे मेरे पास क्या है, एक सीट है, जैसे ये सीट है। पहले समझो, मैं एक दुकानदार आदमी हूं और मेरे पास बड़ी सी सीट नहीं होती। अब हमें टीन के डब्बे बनाने, किसके बनाने? टीन के डब्बे। तो बड़ी सीट है, अब ऐसा नहीं कि हम इसी को फोल्ड करके डब्बा बना दे रहे, समझे नहीं? टीन के डब्बे बनाने पड़ते हैं ना बच्चा। अब ऐसा तो है नहीं कि इसको ही हम फोल्ड कर दे रहे बड़ी सी सीट को और लो डब्बा बन गया, नहीं। हमारे पास बड़ी सी सीट है, अब इसको काट काट के हम डब्बे बनाएंगे। हमें जो डब्बा चाहिए, सीट हमारी 220 सेंटीमीटर लंबाई में, 210 सेंटीमीटर चौड़ाई में। अब हमें जो डब्बा चाहिए उसका जो व्यास है और ऊंचाई वो दोनों बराबर होना चाहिए। व्यास और ऊंचाई, व्यास और ऊंचाई बराबर होना चाहिए। तो व्यास और ऊंचाई तो हमसे कहता है ये, मतलब ये r 2r के बराबर। हमसे कहता है व्यास उसका 14 है तो त्रिज्या 7, ऊंचाई 14। मतलब एक डिब्बे का हमें क्या चाहिए? एक डिब्बे का हमें टोटल सरफेस एरिया नहीं चाहिए। ये वाला पोर्शन नहीं काउंट होगा क्योंकि ढक्कन हम नहीं लगा रहे, बाकी नीचे से लेकर ऊपर तक बना रहे। तो हमारे पास मटेरियल टोटल इतना है, एक डिब्बे में इतना लगता है, एक डिब्बे में इतना मटेरियल लगता है। क्या? उसका कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ द बेस लगता है। यहां से हमने टोटल का एरिया में एक का एरिया भाग दिया तो निकल के आया 60 डब्बे बनेंगे। एक डब्बे की कॉस्टिंग 50 रुपए आ रही है, तो 60 डब्बे की कॉस्टिंग 3000 आएगी। आशा है यह चीज अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलेंगे 374 नंबर क्वेश्चन। कहता है एक समभुज कोणीय षष्ठभुज की परिधि 72 है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, द सर्कमफेरेंस ऑफ इक्विलैटरल हेक्सागोन इतना। देखो, हेक्सागोन का जो सर्कमफेरेंस होता है वो 6a होता है, जो कि 72 होगा। a बराबर किसके आ गया? 12 के आ गया। हमसे कहता व्हाट इज इट्स एरिया, व्हाट इज इट्स एरिया, इसका एरिया क्या होगा? तो एरिया तो जानते हैं 6 इंटू √3/4 a स्क्वायर होगा, 6 इंटू √3/4। अब a स्क्वायर तो बच्चा जान गया, बच्चा जान गया, 12 गुणे 12, 4 से ये 3 बार जाएगा, बोलो हाँ। 36 का या 6 में गुणा कर दो, 36 छक्का 216, √3 आंसर आएगा। बताइए 374 का आपका आंसर
216√3 आ रहा है कि नहीं? ईमानदारी से बताइए और चीजों को सीखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 गायों को एक 35 मीटर के वर्ग के क्षेत्र के चारों कोनों में बांध दिया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, 4 गाय हैं और चारों गायों को ऐसे करके बांध दिया गया। ये थ्योरी में आपको हम पढ़ा भी चुके हैं बच्चा। ऐसे करके चारों गायों को बांध दिया गया, हमें कोई तकलीफ नहीं, बांधा गया तो बांधा गया। 35 है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 35/2। 35/2 हमसे कहते ताकि वे एक दूसरे तक पहुंच ना सके, क्षेत्र का कौन सा भाग चरा नहीं जा सकता, ये वाला। देखा जाए ये एक स्क्वायर है जो कि 35 का स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा माइनस में 1 2 3 4, ये चारों सेक्टर मिलकर एक सर्कल बनेंगे, यानी एक वृत्त बनेंगे। वृत्त का एरिया होगा पाई r स्क्वायर, यानी 35/2। 35/2 पहले बोलो हाँ। कहते हैं कि 35 का स्क्वायर दोनों साइड से कॉमन आ जाएगा। 35 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 के बाद 4 यानी 1225 होता है, वो कॉमन हो गया। माइनस पाई मतलब 22/7 और ये 1/2 गुणा 1/2, 2 से ये 11 बार में गया, अब ये 14 हो गया। 14 में से 11 गया, 3 आया। 14 में से या 35 गुणे 35 ऐसे रख दो, इसकी वैल्यू यही रख दी, और 14 में से 11 गया, 3 आया। 3 आया और नीचे 7 गुणे 2 हो गया। मासूम से दोस्तों कट्टा पिट्टी करो, 7 से ये 5 बार में, 35 पंजा 175 गुणे 3/2। पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी के साथ। 5 तिहाई 15 हासिल 1, 17 तिहाई 51 और 1 52/2। इसको भाग दोगे 26, ये 262.5 आंसर आएगा। याद रहे, सावधान रहें, सतर्क रहें और कैलकुलेशन करते रहें, यही इसका आंसर आएगा। बोलो बोलो टेल टेल। 252.5 नहीं, 525 में अगर 2 से भाग दोगे तो 262.5 आएगा। ठीक है, बाकी जैसी आपकी इच्छा, हर चीज को सीखेंगे। कहता है बंद लकड़ी का एक आयताकार बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से ढका है, जिसके बाहरी आयाम इतने इतने हैं। इसे सीमेंट से पूरी तरह भरा जाता है। देखो इंटरनल भर रहा है, यानी दोनों साइड से। जैसे 22 का है तो एक कम। सर कैसे भाई? बाहर से लकड़ी आपको 22 लग रही है, पर अंदर से जाओगे तो दोनों साइड एक एक कम हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। तो 22 में 2 कम कर दो तो 20 इसकी लंबाई हो जाएगी। 17 में भी 2 कम कर दो, 15 इसकी चौड़ाई हो जाएगी। और 12 में से 2 कम कर दो, 10 इसकी ऊंचाई हो जाएगी। इतना ही वॉल्यूम आएगा। कितना? 20 गुणे 15 गुणे 10। ये समाज इसे 3000 की नजर से देखता है। यही इसका आंसर होगा। 376 का हमारा आंसर 3000 होगा। ठोको लाइक, बोलो हा। 376 के बाद 377 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रमेश को एक 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक वर्गाकार पार्क है जिसमें 50x50 का पार्क है। अगर चक्कर लगाएगा तो इसके परिमाप में लगाएगा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड में। 3600 सेकंड में रमेश 18,000 मीटर चलेगा। 3600 सेकंड में रमेश 18,000 मीटर चलेगा। तो देखा जाए 5 चौका 20 यानी 200 मीटर रमेश को चलाना है। कितना चलाना है? 200 मीटर। तो कितने सेकंड में? तो 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा। बोलो हाँ। अब देखा जाए 1 जीरो से 1 जीरो। 18 में किसका गुणा करें कि 36 हो जाए? तो 2 का। तो 20 में भी किसका गुणा करोगे? 2 का, यानी 40 सेकंड इज द राइट आंसर। कैसा लगा ये सॉल्यूशन? आने वाले समय में जब ट्रेन पढ़ाएंगे तो ऐसे ही ट्रेन हम पढ़ाते हैं। पहले समझो, रमेश चक्कर कहां लगाएगा? 200 मीटर में लगाएगा। पहले बोलो हाँ। 18 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, और 18 किलोमीटर यानी 18,000 मीटर चलेगा। तो प्यारे दोस्तों, बाकी आप समझ गए होंगे। एक एक चीज को वेल मैनर, बोलो बोलो टेल टेल। चलिए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा।
एक त्रिभुज का आधार उसके बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 1/3 है। एक त्रिभुज का आधार उसके बराबर समांतर चतुर्भुज के आधार का 1/3 है। अगर ये 3x है तो ये x है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। समांतर चतुर्भुज के 7 त्रिभुज की संगत ऊंचाइयों का रेशियो। समांतर चतुर्भुज के 7 बोला तो 7 इसके बोला तो इसका h1 और इसका h2 ले लो। इसका जो एरिया होगा, क्योंकि ऊंचाई इससे चाहिए ना, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द ट्रायंगल टू द पैरेललोग्राम, पर हिंदी में कह रहा है समांतर चतुर्भुज के 7 त्रिभुज की संगत ऊंचाइयों का अनुपात। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में कहीं 1:3 और 3:2 नहीं है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर लो। भाई एरिया बराबर है ना, आधार उसके बराबर क्षेत्रफल वाले हैं, कर लो कोई दिक्कत नहीं। मासूम से दोस्तों 2 से 2 गया, x से x गया, h2/h1 3:1 आंसर आ गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3:1। हिंदी के अकॉर्डिंग देखा है ना मैंने, h1 इसका होगा h2 इसका होगा तो 3:1 आ जाएगा। अरे बोलो देवताओं, ठीक है। कोई कह रहा है 6:1, ओहो 6:1 सही है, 6:1 आएगा, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। इसका एरिया होता है 1/2 x इंटू h2, बिल्कुल सही मेरे भाई। इसका बेस इंटू हाइट होता है, x से x गया, h2/h1 3×6/1 6:1 आएगा, बिल्कुल सही। बेस इंटू हाइट होता है। मैं ट्रायंगल समझ के झोंक दिया, इसीलिए तो कमेंट देखने से हमें तुरंत मालूम चल जाता है। एक त्रिभुज का आधार त्रिभुज के समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 5/6। एक त्रिभुज का आधार समांतर चतुर्भुज, एक त्रिभुज का आधार त्रिभुज के समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 5/6, यानी ये 6x है, ये 5x है। त्रिभुज समांतर चतुर्भुज की त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के अनुरूप ऊंचाइयों का, मतलब इसको h1 लिया इसको h2 लिया, एरिया बराबर है तो इसका एरिया होगा 1/2 5x h1 और इसका बेस इंटू हाइट होता है, x से x काट दो, h1/h2 6×2=12/5। देखो यहां खेला हो जाता क्योंकि 5/12 भी है, ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को प्रॉपर करना भी चाहिए। तो 12/5 इज द राइट आंसर है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो बोलो टेल टेल। चलिए मोहब्बत से सीखिए, प्यार से जानिए हर एक चीज को। ये बढ़िया क्वेश्चन है, टफ नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में कई बार आए हुए हैं। एक कुआं खोदा जाता है, एक कुआं खोदोगे तो कुआं खोद रहे, एक कुआं खोदा जाता है जिसका व्यास 3 है, यानी कुएं की त्रिज्या हो जाएगी 3/2 और हाइट क्या होगी 14 बोल रहा है। कहता उससे मिट्टी निकाली जाती है और कुएं के चारों ओर फैला दी जाती है। मिट्टी जो निकाली जा रही है, इससे जो मिट्टी निकाली गई वो कुएं के चारों ओर फैला दी गई, फैला दी गई। एक तटबंध बनाने के लिए 4 मीटर चौड़ा एक वृत्तीय आकृति का घेरा बनाया गया, यानी ये जो घेरा है, जो ये घेरा है इसकी चौड़ाई 4 है, कि चौड़ाई 4 है, मतलब घेरे की ये चौड़ाई 4 है। और अगर मैं घेरे की त्रिज्या देखूं यहां से सेंटर से तो 3/2 और जुड़ जाएगा, मतलब ऊपर एक आपको सर्कल नजर आएगा, एक छुटका सर्कल जिसकी त्रिज्या 3/2 होगी और बटका सर्कल की त्रिज्या 4 5.5 यानी 11/2 होगी, और ये जो चौड़ाई देख रहे हैं वो 4 होगी। समझ गए? इन दोनों घटाओगे तो 4 आएगा, ये चीज है। तो कहता है तटबंध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपने अब बढ़िया से समझो, जो कुआं देखा ही होगा, कुआं क्या है, जब कुआं खोदते हैं तो जमीने को खोदते हैं,
खोदने के बाद क्या करते हैं, उसकी जो मिट्टी निकलती है कुएं के चारों तरफ चबूतरा बना देते हैं। फिर अब हम कुएं में 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ के जा रहे हैं पानी निकालने के लिए, ऐसे ऐसे देखा होगा। अब फिलहाल आने वाली न्यू जनरेशन भले ना देखे, पर पुरानी जनरेशन ने तो देखा ही होगा कुआं। ऐसे करके पानी निकालते हैं। तो चबूतरा, तो कुएं में तो अब मिट्टी डालेंगे नहीं उसका गोल गोल, तो चबूतरे की चौड़ाई 4 मीटर। तो अगर कुएं के सेंटर से हम देखेंगे रेडियस को, तो 4 + 3/2 यानी त्रिज्या 11/2, चौड़ाई 4 ही रहेगी। समझ गए? अब समझो मेरे प्यारे दोस्तों, कुएं से जो मिट्टी निकाली गई, तो कुएं का आयतन, इसका आयतन जो ये, इसका आयतन होगा पाई, रेडियस 3/2 गुणे 14। ये कुएं से निकाली गई मिट्टी है। अब इस मिट्टी को कहां डालेंगे? इस पोर्शन में डालेंगे, इस पोर्शन में। तो ये क्या है? एक सर्कल है, तो पाई ऐसे, बड़ी की त्रिज्या यानी 11/2 का स्क्वायर, चुटकी की त्रिज्या पाई यानी 3/2 का स्क्वायर, और हमका हाइट चाहिए, हमका क्या चाहिए? हाइट। तो हमें हाइट चाहिए इसकी कैलकुलेशन से। अब देखा जाए, पाई 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 कैंसिल कर दो, 2 से ये 7 बार में गया, ऐसे ही रखो। 9 गुणे 7/2, यहां a² - b, पहले दोनों को जोड़ दो, 11 3 14/2 यानी 7 आया, दोनों को घटा दो, 8/2 यानी 4 × h। हैप्पी बर्थडे, यानी हाइट कुएं की आएगी 9/18। यही उत्तर हमारा। और इस क्वेश्चन को आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए रखना, 100% इस साल रेलवे के किसी ना किसी एग्जाम में इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा। लिख लो आज ही से, इस साल चाहे एनटीपीसी में आए चाहे ग्रुप डी में आए, 100% इस पैटर्न का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि कंपनी टीसीएस है और इसने कई बार इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा है। हो सकता है मेंस लेवल में सीबीडी 2 में झोंक दे एक बच्चे को ये क्वेश्चन, मतलब एक सेट में। बढ़िया से पढ़िए, मोहब्बत से जानिए। एक ठोस घन की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, इसमें से एक 7 सेंटीमीटर ऊंची और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंक्वाकार आकृति काटकर निकाली जाती है। तेज बसे ठोस का, देखो ठोस घन के भुजा 7 है, तो यानी 7 का क्यूब हो गया। अब इससे शंक्वाकार निकाला जा रहा है, साफ साफ बोला, शंकु का 1/3 पाई यानी 22/7, ऊंचाई 7 दे दी गई, त्रिज्या 3, तो 3 का स्क्वायर 9। जो बचेगा वो आंसर, कट्टा पिट्टी कल, और क्या। 7 का क्यूब 343 होता है। अब काटते हैं मगर प्यार से, छाछट कम कर लो। 13 में से 6 गया 7, यानी 277 इज द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन पूछा गया। 381 का आंसर बच्चा बच्चा जान गया। बोलो बोलो, टेल टेल। कहता है किसी लंबवती शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई से आधी है, और एक गोलार्ध के आयतन बराबर शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या। देखो, किसी लंबवती शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई की आधी है। अगर त्रिज्या को r मानोगे तो ऊंचाई को 2r मानोगे, इसका आधा है। शंकु बोला गया है, शंकु बोला गया तो शंकु बनाएंगे मेरे भाई। ये r है, ये 2r। शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई r² और h इसका 2r है। गोले का आयतन होगा 4/3 पाई r1 का क्यूब। बोलो हाँ। बस खेला है, इसमें कट्टा पिट्टी है। यानी r का क्यूब अपॉन r1 का क्यूब 2/1, यानी r/r1 क्यूब रूट 2/1 हो जाएगा। भाषा को आप माध्यम बनाइए और आंसर जरूर बताइए। आशा है ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया है। बोलो हाँ। 382 के बाद, एक लंबवती शंकु के आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है। फिर से शंकु है, आधार की त्रिज्या ऊंचाई के बराबर, तो शंकु का आयतन पाई r² h दोनों सेम है, यानी r³ हो गए। शंकु का आयतन है गोले के आयतन के बराबर। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r1 का क्यूब। पाई/3 कट गया,
आर क्यूब अपॉन आर वन का क्यूब जो कि 4 आ गया। ये समाज इसे आर अपॉन आर वन को समझ गए। तो शंकुजा गोले की त्रिज्याओं का अनुपात आपके सामने आंसर है। प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर में 384 क्वेश्चन थे पूरे चैप्टर में, और आज इसका अंत है। समझ गए। एक लंबवती शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई की 1/3 है। शंकु है, फिर से ये भी पैटर्न का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। ये आर तो ये 3r हो गया भाई। अगर ऊंचाई को 3r मान लिया तो त्रिज्या r हो गई। एक गोले के आयतन बराबर है शंकु की त्रिज्या गोले की त्रिज्या। इजी है। अब शंकु का आयतन 1/3 पाई ऐसे आर स्क्वायर एच यानी 3r जो कि 4/3 पाई r1 का क्यूब। कट्टा पिट्टी करते हैं, कट्टा पिट्टी कट गया। अब ये हो गया r क्यूब अपॉन r1 का क्यूब 4/3 यानी r अपॉन r1 बराबर क्यूब रूट 4 अपॉन क्यूब रूट 3। ये आंसर हो जाएगा द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो मगर प्यार से। हर चीज को धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, एक दिन हर चीज खत्म हो जाती है। और हमेशा याद रखो, जीवन में प्रॉब्लम तो बहुत होती है, हमें उसको पेशेंस के साथ सॉल्व करना चाहिए। आज हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए इस किताब के। टाइम एंड वर्क, मिक्स एलिगेशन, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। 2 चैप्टर 4 दिन के अंदर आप कंप्लीट किए जाएंगे, जिसमें अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री को शामिल करते हैं। यानी 4 या 5 दिन, 6 तारीख तक हम इसको कंप्लीट करते हैं। प्यार से पढ़िए, हर चीज को सीखिए। पीडीएफ जो आपका ग्रुप बना हुआ है आपके कोर्स में, उसमें एक जहां मैं मैसेज करता हूं उसी को आप स्क्रॉल करेंगे, वहां मिलेगा। बढ़िया से पढ़िए, चीजों को सीखिए। दोस्तों, 382 नंबर क्वेश्चन में हेमी स्फीयर है। हमने जो ये सॉल्यूशन बताया है वहां पर हम स्फीयर गोलार्ध की जगह हम, क्योंकि लाइन से आप देख रहे थे सारे स्फीयर के क्वेश्चन थे, तो उसी को पढ़ते हुए कर दिया। आप बहुत टैलेंटेड है, आप हल्का सा चेंजमेंट करना है, बाकी सब वही है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर बच्चा आपको सिर्फ 2/3 पाई r1 का क्यूब करना होगा। मेरे मासूम से दोस्तों, बढ़िया से सीखिए, प्यार से जानिए। पाई से पाई कटा, पहले बोलो हाँ। इस 2 से ये 2 कटा, 3 से ये 3 कटा, यानी r क्यूब अपॉन r1 का क्यूब हो जाएगा। दोस्तों, कहते हैं r क्यूब अपॉन r1 का जब क्यूब हो जाएगा तो ये 1:1 आएगा, यानी इसका आंसर ये होगा। ये बात याद रखना, पहले हमने इसको एज ए स्पेयर के पैटर्न में करा दिया था। बोलो हाँ। दोस्तों, माना यही जाता है कि आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। बड़े विस्तार से वेल मैनर तरीके से आपको मेंसुरेशन पढ़ाया जा रहा है, जो कि सुबह 8 बजे और रात को 9 बजे आपको रिकॉर्डेड क्लास यूट्यूब में प्रोवाइड हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि इस किताब का पूरा सॉल्यूशन, तो सिर्फ 99 रुपीज में डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप और बाय कर सकते हैं। वहां जाएंगे तो ऑलरेडी वहां एक वीडियो पड़ा हुआ है जहां सारी चर्चाएं हैं। हाँ, ऐप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐप से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कीजिए, सर हमें ये कष्ट है, और बाकी सब कुछ ऐप में आपको हमने बता दिया है। प्यारे दोस्तों, ये 99 एक सहयोग राशि है बस, अन्यथा आप भी देखते होगे बहुत वीडियो। इतना वीडियो आपको YouTube में हमने फ्री दिया है और समय से पहले दिया है, सीधी सी बात है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सिलेक्शन दीजिए। तो और मेंसुरेशन की PDF सॉल्यूशन वाली भी चाहिए आपको, तो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो बस मेन उद्देश्य सिलेक्शन, सारी मोह माया को त्याग कर पढ़ाई पर फोकस। तो पढ़िए और मुस्कुराइए।